प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 में जब हम लोग वीडियो बनाए थे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, देयर इज़ ए लॉस ऑफ 4% बाई सेलिंग 12 कमोडिटीज़ एट ₹1 टू मेक 44% प्रॉफिट। हाउ मैनी कमोडिटीज़ हैव टू बी सोल्ड एट ₹1। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर ₹1 में 12 सामान को बेच रहे हैं तो 4% का लॉस हो रहा है, लेकिन अगर हमको 44% का प्रॉफिट करना है तो ₹1 में कितना सामान सेल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम फर्स्ट केस का बात कर रहे हैं, सीपी और एसपी। यहाँ पे रुपीस का सिंबल देना पड़ेगा। तो सीपी और एसपी जब लेते हैं तो हम लोग सीपी हमेशा क्या लेते हैं, ₹100, और चूँकि 4% लॉस हुआ है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 96। 100 से 4 माइनस कर देंगे। अब हम लोग को एसपी पता है ₹1 है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 12 कमोडिटीज़ को ₹1 में सेल किया है, और हम लोग को सीपी पता करना है। तो सीपी ऑफ 12 कमोडिटीज़ क्या होगा, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क के ऊपर जो 100 है उसको यहाँ लिखते हैं और इसको उल्टा लिख देते हैं। उल्टा का मतलब 1 ऊपर और 96 नीचे। तो यहाँ आ जाएगा 100/96, ₹100/96। अब देखिए यहाँ पे 12 कमोडिटीज़ का सीपी था, तो 1 कमोडिटी का सीपी क्या होगा, ये 12 जो है नीचे आ जाएगा। ये 12 जो है नीचे आ जाएगा। इसको अभी हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं 4 का टेबल से, लेकिन हम लोग यहाँ पे कट नहीं करेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये पता करना है कि कितना कमोडिटीज़ को बेचना है ताकि मेरा 44% का प्रॉफिट होगा। तो हम लोग लिखेंगे लेट एक्स कमोडिटीज़ हैज़ टू बी सोल्ड। इसका मतलब हम लोग मान लिए कि एक्स कमोडिटीज़ को बेचना है। अब फिर से सीपी और एसपी में आएंगे, यहाँ पे रुपीस का सिंबल दे देंगे। फिर से सीपी को हमेशा की तरह ₹100 लेंगे, तो एसपी मेरा होगा 144, क्योंकि 44% प्रॉफिट करना है। और एसपी मेरा फिर से ₹1 है, क्योंकि हमको ₹1 ही में बेचना है। और सीपी कितना था, एक कमोडिटी का सीपी कितना था, इतना रुपया ऊपर में हम लोग लाए थे। 100/96 इंटू 12, 100/96 इंटू 12। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हम ये जो था सीपी ऑफ 1 कमोडिटी था। 100/96 इंटू 12 सीपी ऑफ 1 कमोडिटी था, और हम लोग यहाँ पे एक्स कमोडिटी का सीपी लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक्स देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, सेकंड बाई फर्स्ट, यानी कि 100x/96 इंटू 12 बाई 100, ये वाला 100 दे देंगे, इक्वल टू उसी तरह से सेकंड बाई फर्स्ट देंगे, यानी कि 1/44। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इस 100 के नीचे मान लीजिए 1 है, तो ऊपर वाला क्वांटिटी जो है 100x/96 इंटू 12 लिखने के बाद इंटू देके इसको उल्टा कर देंगे 1/100, और यहाँ पे 144 उतार देंगे। उसके बाद ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग को 12 का टेबल से इसको अगर हम लोग काटेंगे तो आएगा 12। उसी तरह से अब 12 का टेबल से इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे आएगा, अगर हम लोग पहले 4 का टेबल से काट रहे हैं, 3 का टेबल से 3 4 जा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 8। अब 4 का टेबल से काटेंगे तो ये आएगा 4 8 जा 32। तो यहाँ पे x है उसको उतार देंगे और 8 यहाँ आ जाएगा, मतलब 8 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग को कितना कमोडिटी सेल करना पड़ेगा, 8 को कमोडिटी सोल्ड करना पड़ेगा, इसलिए लिखे हैं नंबर ऑफ कमोडिटीज़ टू बी सोल्ड इक्वल टू 8, और ये होगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, बाई प्रोड्यूसिंग 2 sarees, Rama aunty sold one saree at 15% profit and another at 20% profit. She has made total profit of ₹262.50. If the ratio of production cost of 2 sarees is 2:3, what will be the production cost of each of the 2 sarees? तो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्या लिखा है कि 2 ठो साड़ी है, उसको बेचने से एक बार पहला साड़ी को बेचने से 15% प्रॉफिट है, दूसरा को बेचने से 20% प्रॉफिट है। और अगर रुपीस का बात किया जाए तो टोटल रुपीस का जो प्रॉफिट आया है वो कितना है, 262.50।
अब क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 1:3, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए मैं कहा मैथ शुरू होगा यहाँ से, 1:3, इसका मतलब अगर पहला साड़ी का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है तो दूसरा साड़ी का कॉस्ट प्राइस मेरा 3 रुपया होगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 रुपया 3 रुपया तो ले नहीं सकते हैं, तो हम लोग लेंगे 1x एंड 3x। तो क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे, यहाँ पे 2 साड़ी था, एक को बेचने से 15% प्रॉफिट हुआ, दूसरा को 20। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट साड़ी लिख रहे हैं, या फर्स्ट केस भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो CP SP लेंगे, CP 100 लेंगे हमेशा की तरह, और चूँकि 15% प्रॉफिट है इसलिए SP मेरा हो जाएगा 115 रुपये। अब हम लोग CP जो है x रुपीस मान ले रहे हैं, क्योंकि 1:3 का रेशियो था तो इसको x मानेंगे, और सेकंड केस में हम लोग 3x लिखेंगे। तो अभी तो x लिखेंगे और SP हमको पता करना है। तो SP निकालने के लिए क्या तरीका है, जहाँ क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर में जो है 115 उसको लिखना है, और इसको उल्टा कर देना है, यानी कि x/100। तो ये हो जाएगा 115x/100। अब आते हैं सेकंड केस में, सेकंड साड़ी में क्या बोला था, 20% प्रॉफिट हुआ है। तो 20% प्रॉफिट होने से SP अगर हम 100 लेंगे तो CP अगर हम 100 लेंगे तो SP आएगा 120, और CP जो है मेरा वो अब होगा 3x, क्योंकि 1:3 का रेशियो था, हम यहाँ x लिए तो यहाँ पे 3x होगा। इसका SP निकालना है। इसका SP निकालने के लिए क्या लिखेंगे, SP इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्या लिखा है 120 इंटू, और इसको उल्टा लिखते हैं, यानी कि 3x ऊपर और 100 नीचे। तो ये इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या होगा 360x/100। अब देखिए टोटल CP क्या हुआ है। पहला केस में हम लोग का CP क्या था x रुपीस, और दूसरा केस में CP था 3x। तो यहाँ पे टोटल CP हो जाएगा x + 3x = 4x। और टोटल SP क्या होगा, फर्स्ट केस में जो मेरा SP आया था ये आया था 150x/100, और सेकंड केस में आया 360x/100। तो दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद देखिए इसको दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 475x/100। अब क्वेश्चन में हम लोग का प्रॉफिट दिया हुआ था, कितना प्रॉफिट था, प्रॉफिट इक्वल्स टू 262.50 मेरा प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP - CP, और SP मेरा कितना है, ये है 475x/100, और CP क्या है, ये है 4x। तो दोनों को यहाँ पे हम लिखेंगे SP - CP, SP के जगह SP और CP के जगह CP इक्वल्स टू देंगे। और देखिए यहाँ से एक पॉइंट है, पॉइंट हटने से नीचे में क्या आएगा 2 ठो 0 और 1, यानी कि 100 आएगा। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 475x माइनस, यहाँ पे कुछ नीचे में कुछ नहीं है 1 है, इसलिए 100 को इंटू करा देंगे। 100 को इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा 4x, नीचे से 100 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 475 से 400 जाएगा तो आएगा 75x = 26250। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 का टेबल से काटेंगे तो होगा 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, और यहाँ काटेंगे 5 के टेबल से तो आएगा 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25 एंड 0। उसके बाद फिर से 5 के टेबल से काट देते हैं, 5 × 3 = और ये 5 × 1 = 0, 5 × 5 = और 0, और 3 के टेबल से काटेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, और ये 0, इसलिए x मेरा आ गया 350। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फर्स्ट साड़ी क्या होगा ₹350, क्योंकि फर्स्ट साड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या था x, तो यहाँ हो गया 350। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ सेकंड साड़ी इक्वल टू रुपीज़, उसका क्या था 3x था, तो होगा 3 × 350।
इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, क्या लिखा है 3 5 जा 15 और ये 1 0, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, वन मैन बॉट सम टॉफीज एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 15 pieces. He sold them at the rate of half of the money for 5 pieces and at the rate of remaining half of money for 10 pieces. What will be his profit और लॉस परसेंटेज? क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक आदमी कुछ टॉफ़ी को ख़रीदा और उसका दाम क्या पड़ा कि ₹2 में 15 पीस ख़रीदा। उसी तरह से उसको बेचने जब गया तो आधा जो था उसको बेचा है 5 पीस करके और आधा जो है उसको 10 पीस करके बेचा है। तो हमको बताना है कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो कितना परसेंट लॉस होगा। तो यहाँ पे 15 पीस का बात किया है, लेकिन हम लोग को इंटरेस्टेड है कि एक टॉफ़ीज़ में कितना लॉस हो रहा है और एक टॉफ़ी में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे। CP ऑफ 1 टॉफ़ी इज इक्वल टू ₹2/15 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 15 टॉफ़ीज़ को ₹15 में ख़रीदा है। देख लीजिए यहाँ रफ में 15 टॉफ़ीज़ को ₹2 में ख़रीदा है, तो एक टॉफ़ी को कितना में ख़रीदेगा 2/15, ये 15 नीचे चला आएगा। तो CP ऑफ 1 टॉफ़ी इक्वल टू ₹2/15। उसी तरह से CP ऑफ 2 टॉफ़ीज़ निकालेंगे तो यहाँ क्या करना होगा, यहाँ एक टॉफ़ी का 2/15 है तो 2 टॉफ़ीज़ का 4/15 हो जाएगा। अब देखिए SP ऑफ 2 टॉफ़ीज़ निकाल रहे हैं। वो क्या किया है, कुछ टॉफ़ी को 5 पीसेस करके बेचा है और कुछ टॉफ़ीज़ को 10 पीसेस करके बेचा है। तो पहला केस में एक टॉफ़ी का सेल प्राइस होगा 1/5 और दूसरा केस में एक टॉफ़ी का सेल प्राइस होगा 1/10। उसके बाद 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। 10 5 का टेबल में 10 2 का टाइम्स में आएगा, तो 2 1 जा 2 प्लस और ये 10 10 कैंसिल हो गया 1, तो ये हो गया 3/50 3/10। अब यहाँ पे मेरा पास 2 टॉफ़ीज़ का सेल प्राइस भी है और 2 टॉफ़ीज़ का कॉस्ट प्राइस भी है। हमको पता करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जब SP बड़ा होता है CP से तो प्रॉफिट होता है, और जब CP बड़ा होता है SP से तो लॉस होता है। तो यहाँ पे देखिए 4/15 है और यहाँ 3/10 है। हमको पता करना है कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। तो फ्रैक्शन में जब कोई नंबर हो तो कैसे पता करेंगे दो कौन बड़ा है। सबसे पहले 4/15 यहाँ पे था, हम लिख लिए रफ में, और 3/10 था, इसको भी रफ में लिख लिए। अब अगर हम लोग पता करना चाहते हैं कि इन दोनों में कौन बड़ा है तो देखिए कैसे करेंगे। इसको 2 से इंटू कराएंगे ऊपर और नीचे दोनों, तो ये हो जाएगा 8/30, और इसको हम लोग 3 से इंटू कराएंगे ऊपर नीचे दोनों, तो ये हो जाएगा 9/30। देखो नीचे में 30 आ गया, तो नीचे जब इक्वल हो गया तो ऊपर में जो बड़ा है वही बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, इसका मतलब 3/10 बड़ा है, और 3/10 बड़ा है इसका मतलब SP बड़ा है। 3/10 क्या है, SP है, तो SP बड़ा होने से क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा, SP माइनस CP। अब यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम होगा 30। 10 का डबल में 30 कितना टाइम्स में आएगा 3 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 का डबल में 30 कितना टाइम्स में आएगा 2 टाइम्स में, तो 2 4 जा 8 हो गया। 9 माइनस 8 होगा 1/30। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, P/CP इंटू 100। P/CP मेरा यहाँ पे था 4/15 और इंटू 100%। उसके बाद क्या करना है, पहला वाला फ्रैक्शन उतार लेंगे, इंटू देंगे। उसके बाद नीचे में जो फ्रैक्शन है 4/15, इसको हम लोग उल्टा करके लिख देंगे, यानी 15/4 इंटू 100%। अब हम लोग जिस टेबल से चाहें काट सकते हैं। तो 4 का टेबल से काटेंगे तो होगा 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। उसके बाद 5 का टेबल से काटते हैं तो ये होगा 5 6 जा और 5 5 से। उसके बाद 3 के टेबल से काटेंगे तो होगा 3 2 जा और ये 3 5 से। तो यहाँ आ जाएगा 25/2%।
और ये किसका इक्वल होगा, 12.5%। ये होगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या लिखा है, अफसर चाचा मेड 2 wooden chairs with same price and he put the market price for each chair as rupees 1250. He made a profit of 15% by selling one chair at 8% discount. If he sold the second chair at rupees 1120, then let us calculate his overall percentage of profit. क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 2 चेयर है जिसका मार्केट प्राइस 1250 रुपया है। एक पहला चेयर को 15% प्रॉफिट में बेचा है जब 8% डिस्काउंट भी दिया है, और सेकंड वाला चेयर को 1120 में बेच देने से हमको पता करना है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पे भी 2 चेयर का बात है, फर्स्ट चेयर एंड देन सेकंड चेयर। फर्स्ट शेयर का अगर हम बात करें तो हमको 2 चीज़ देखना पड़ेगा, मार्केट प्राइस और सेल प्राइस। मार्केट प्राइस को हम लोग अगर 100 लेंगे तो सेल प्राइस आएगा 92, क्योंकि 8% डिस्काउंट बोला है। हमको डिस्काउंट किस पे मिलता है, प्राइस जो मार्केट प्राइस जो लिखा रहता है सामान के ऊपर उसी में डिस्काउंट मिलेगा। यानी मार्केट प्राइस अगर 100 होगा तो सेल प्राइस हो जाएगा 92, क्योंकि 8% डिस्काउंट है। अब मार्केट प्राइस तो हमको पता है 1250 रुपया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, तो सेल प्राइस हमको निकालना पड़ेगा। सेल प्राइस निकालने का क्या तरीका है, जहाँ क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर 92 है उसको लिख लेंगे, इनटू इसको उल्टा करके लिख लेंगे, यानी कि 1250/100। उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1010 कैंसिल, फिर 5 के टेबल से काटेंगे तो 5 2 जा, और ये 5 2 जा 10 एंड देन 5 5 जा 25। अब इसको 2 से काट देते हैं, 9 4 2 4 जा 8 और 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग तो आएगा 1150 रुपये। अब यहाँ पे देखिए हम लोग मार्केट प्राइस और सेल प्राइस से काम किए थे, अब हमको क्या करना है, सीपी और एसपी में आना है। तो सीपी मेरा अगर अब 100 होगा तो एसपी होगा 115, क्योंकि 15% प्रॉफिट बोला था। उसी तरह से सीपी हमको अब नहीं मालूम है तो क्वेश्चन मार्क देंगे, और यहाँ पे एसपी हमको पता है, यहाँ पे हम लोग लाए थे एसपी 1150। अब सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क के ऊपर में जो लिखा है 100 उसको लिखना है, इनटू इसको उल्टा लिख देना है, बार बार यही कर रहे हैं, 1150 ऊपर और 115 नीचे। उसके बाद हम इन लोग को कैंसिल करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कट जाएगा, और इसको इनटू कराने से आएगा 1000। अब देखिए दोनों चेयर का कॉस्ट प्राइस तो एक ही होगा, क्योंकि एक ही जगह एक ही आदमी सब बनाया है, तो उसका कॉस्ट प्राइस एक ही होगा। तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा, एक चेयर का सीपी है 1000 रुपीज़, तो 2 चेयर का हो जाएगा 2 × 1000 इक्वल्स टू 2000 रुपीज़। अब टोटल एसपी निकालना है, तो टोटल एसपी निकालने के लिए पहला जो मेरा एसपी आया था पहला चेयर का वो आया था 1150 रुपया, और दूसरा चेयर का एसपी जो है वो क्वेश्चन में बोला है 1120 रुपया। तो टोटल एसपी निकालेंगे तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करने से आएगा 2270। तो यहाँ पे एसपी मेरा आ रहा है 2270 और सीपी आ रहा है 2000। तो साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, इसलिए प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी वाला फार्मूला लगाएंगे, तो एसपी मेरा आएगा 270 रुपये। और अब हम लोग को क्या बोल रहा था निकालने, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, P/CP × 100%। तो P मतलब प्रॉफिट आया है 270 रुपया, और CP मतलब 2000 रुपया पीछे आया था, × 100%। इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ देखिए 3 0 और 2 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आएगा 27/2%। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो आएगा 13.5%।
क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, क्या लिखा है, द मार्केट प्राइस ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ पेन इज ₹36.50. बाई सेलिंग द पेन टू शुभम with a discount of ₹2.90, Rafiq Chacha makes a profit of 12%. If he sold a pen of that type to Meeta at ₹34.50, let us find out his percentage profit in second pen. तो यहाँ पे दो ट्रांसैक्शन है। पहला ट्रांसैक्शन क्या है कि देखिए, पहले तो पेन का मार्केट प्राइस दिया है 36.50, लेकिन रफ़ीक चाचा शुभम को बेचा है 2.90 का डिस्काउंट में। तो उसका सेल प्राइस क्या होगा, बस सिंपली इसको माइनस कर देने होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस से डिस्काउंट माइनस करने से सेल प्राइस मिल जाएगा, और 12% प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, लेकिन अगर उसी पेन को अगर वो मीता को सेल करता 34.50 में, तो उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होता सेकंड केस में। तो हम लोग को फर्स्ट केस से सेकंड केस में आना है। तो फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे, सेल प्राइस। सेल प्राइस पहले देखिए, मार्केट प्राइस कितना था 36.50, सेल प्राइस था 36.50 और डिस्काउंट दिया है 2.90 का, तो माइनस कर देंगे तो सेल प्राइस मिलेगा। तो ये फाइनली कितना आएगा, कितना आएगा, ₹33.60। ये आ गया आपका सेल प्राइस। अब हम लोग आते हैं सीपी और एसपी वाला कॉलम में। तो सीपी को लेंगे रुपीज़ में, एसपी को भी लेंगे रुपीज़ में। सीपी होगा 100 तो एसपी होगा 112, क्योंकि 12% मेरा प्रॉफिट है। उसके बाद सीपी हमको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क देंगे, और एसपी के जगह जो सेल प्राइस है 33.60 उसको उतार देंगे। उसके बाद एसपी इक्वल्स टू ₹100 इंटू इसको ऊपर नीचे कर देना है। अब इसको सीपी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सीपी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 100 लिखते हैं इंटू 3360/110 इंटू, यहाँ चूँकि 2 पॉइंट हटाए हैं इसलिए यहाँ पे आएगा 100। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 100 कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे हम लोग 3 का टेबल से 112 को 3 टाइम्स में काटेंगे तो आ जाएगा 30। तो मेरा आ गया फर्स्ट प्राइस 30। अब सेकंड केस में आते हैं। तो सेकंड केस में क्या बोला है, डायरेक्ट बोल दिया है कि 34.50 में सेल किया है, और सीपी कितना है हम लोग निकाले, सीपी ₹30 निकाले इससे पहले वाले केस में। इससे पहले वाले केस में हम लोग सीपी निकाल चुके हैं ₹30। तो एसपी मेरा है 34.50 और सीपी है 30, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि एसपी बड़ा है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, दोनों को माइनस करने से आएगा 4.50। उसके बाद यहाँ का पॉइंट हम लोग हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। तो प्रॉफिट आपका आ गया। आपको निकालना था प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, P/CP इंटू 100। तो P मतलब प्रॉफिट आया है मेरा 450/100, और बाई CP यानी कि नीचे CP लिखना है, तो CP मेरा कितना दिया है 30 इंटू 100%। उसके बाद हम लोग 100 कैंसिल कर देंगे, ये एक ज़ीरो भी काट देंगे, और इससे काटेंगे तो आएगा 15। इसका मतलब हो गया 15% प्रॉफिट। ये हो गया आंसर।